हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कठुआ इज्तिमाई इसमत-रेज़ी और कत्ल मामले पर अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। साथ ही उन्होंने इस मामले को मजहबी रंग देने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा कि मुलजिम का किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की वजीर की जानिब से दरिंदगी में मुलविस अफराद की तायद करने पर भी जवाब तलब किया। कठुआ में जब वो दर्दनाक वाक़या हुआ तो उस एक्यूज की तायद में क्या 100 दिनों से जुलूस निकाले। अगर आप हर चीज़ को आप रिलीजियस एंगल से देखेंगे और कठुआ में जो हुआ वो तो एक्यूज के तायद में तो बार काउंसिल के चेयरमैन जो गुलाम नबी आज़ाद के इलेक्शन एजेंट थे लास्ट 14 इलेक्शन में, और पूरे मिनिस्टर्स निकल कर आ गए, मिनिस्टर्स निकल कर आए। अब हम पूछना चाह रहे बीजेपी से कि भाई आप के मिनिस्टर्स उस एक्यूज की तायद में आए थे, कोर्ट जजमेंट दिया, आप क्या करेंगे? आप जिनको जवाब देना आप उनसे पूछो जाके। आप हाँ ठीक है, कोर्ट का जजमेंट है, मानना पड़ेगा। कोर्ट नहीं दूसरे तो कन्विक्ट हुए, पुलिस वाले भी कन्विक्ट हुए एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये तो पब्लिक का प्रेशर इतना बिल्डअप हुआ, उसकी वजह से ये सब चीजें हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निसेंस लिया। नहीं, ट्विंकल के भी केस में होना चाहिए, इंदौर के केस में भी होना चाहिए, बिहार गाया के केस में भी होना चाहिए, गोरखपुर में एक 12 साल दलित लड़की को उसके माँ बाप के सामने रेप किया गया इसलिए कि वो ड्रेन डाल रहे थे। ये सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। एक्यूज किसी भी मजहब का हो, इंसाफ होना चाहिए। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जनूबी हिंद में इलाकाई पार्टियों ने बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोक दिया, वरना बीजेपी मुल्क भर में क्लीन स्वीप कर डालती। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 3 तलाक के मुद्दे से कुछ फायदा नहीं हुआ। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस को सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोट मिले। अब मुस्लिम तबके को यह सोचना है कि आपका वोट आखिर जा किधर रहा है। साथ ही उन्होंने बंगाल में जल्द अमन कायम होने की भी उम्मीद जताई। पार्टी को, सेकुलर पार्टीज को इतनी बड़ी तादाद में सेकुलरिज्म के नाम पर सबसे ज्यादा इनको वोट मिला है तो मुस्लिम माइनॉरिटी का मिला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये CSDS का डेटा है, जो हिंदू न्यूज़पेपर में एक सीरीज आई पूरा, जिसमें वो डेटा बता रहा है। वो ओवैसी नहीं कह रहा है। यूपी में गठबंधन को 73% मुस्लिम वोट मिला, बिहार में उससे बढ़ गया। मेरे को वोट नहीं मिल रहा, मुस्लिम वोट आपको मिल रहा। मैं तो सिर्फ नाम का दिख रहा हूं, मगर वोट तो आपको मिल रहा। हम तो ये बता रहे कि भाई ये मुस्लिम कम्युनिटी को अब ये हाई टाइम है कि वो सोचें इस बात को कि आपका वोट जो जा रहा है वो किधर जा रहा है। और अगर रीजनल पार्टीज नहीं होते इंडिया में, साउथ में स्पेशली, तो फिर तो स्वीप हो गया था पूरा बीजेपी को। कम से कम पंजाब में वहां पर आपके हमारे सिखों ने रोक दिया बीजेपी को, साउथ में ये है। तो मैं ये बोला, और ये जो बीजेपी जो बाजा बजा रही थी ट्रिपल तलाक के नाम पे, ऐसा कर दिए वो कर दिए, कुछ नहीं हुआ, वो तो खाली एम्प्टी रेटरिक था। मगर ये जो वोट बढ़ रहा है, इसीलिए मैं 23 मई को आपसे कहा था कि रिगिंग ईवीएम्स की नहीं, रिगिंग माइंड की हुई तो आप तमाम मीडिया के लोग आसमान सर पे उठा लिए। एज यूजुअल आप मेरे को दूल्हा बना दिए 2 दिन तक। भाई कोई बात नहीं, हम दूल्हे ही रहेंगे इंशाल्लाह, मगर डेटा को आर्ग्यू मत करिए। डेटा तो सामने है ना, डेटा तो झूठ नहीं बोलता। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर कैन नॉट इंटरफियर, और ये वायलेंस तशद्दुद खत्म होना चाहिए। और उम्मीद करते कि इंशाअल्लाह ताला बंगाल में अमन कायम होगा। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी को ही हुक्मरान जमात TRS में जम करने के खिलाफ कांग्रेस लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की 36 घंटे की भूख हड़ताल खत्म हो गई। वाज़ेह है कि आज सुबह कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू भट्टी की जानिब से हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर की गई भूख हड़ताल को पुलिस ने जबरदस्ती खत्म करवाया और उन्हें निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस के लीडरों की अपील पर भट्टी ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। इससे पहले कांग्रेस और दीगर पार्टी लीडरों ने मल्लू भट्टी से मुलाकात करते हुए उनके साथ इजहार यगानियत किया था। మేము నిరంతరం పోరాటం చేస్తాం. రేపు కోర్టులో ఉంది,
రేపు అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ఈ విషయంలో, ఈ ప్రజాస్వామ్యం కుని విషయంలో బట్టి విక్రమార్క గారి ఈ నిరాహార దీక్ష సడన్ గా అకస్మాత్తుగా భంగం చేయడం విషయంలో అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో కలెక్టరేట్ల ముందు ధర్నా చేస్తాం. అన్ని విధాలుగా ప్రజాస్వామ్య విధంగా ముందుకు పోతాం. విషయం పదే పదే చెప్తున్నా, ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ కంటే నష్టం, తెలంగాణ ప్రజలకు నష్టం అనే విషయం. అదేవిధంగా ఎందుకు ఈ విధంగా కేసీఆర్ ఇతర పార్టీల ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేస్తుండో నోరు విప్పాలే అని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. सीएलपी को टीआरएस में जम करने के मामले पर कांग्रेस लीडर अदालत से भी रुजू हुए हैं. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, एलपी लीडर मल्लू भट्टी, विक्रमार्का ने इस खुसूसी में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की. इस अर्जी पर हाईकोर्ट में कल समाअत होगी. इस अर्जी में कहा गया है कि स्पीकर की जानिब से सीएलपी को टीआरएस में जम करने के अहकामात को मनसूख किया जाए. उन्होंने अपनी अर्जी में कहा कि स्पीकर के अहकामात आईन की खिलाफ वर्जी हैं. कांग्रेस के लीडरों की जानिब से स्पीकर के फैसले पर शदीद एतराज किया गया है. साथ ही अदालत से अपील की गई है कि स्पीकर के फैसले को मनसूख किया जाए. तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में बोनालू त्यौहार के लिए 15 करोड़ मुख्तस करने का ऐलान कर दिया है. तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने बोनाल की तैयारियों पर जायजा इजलास मुनक्किद किया. बोनाल त्यौहार का आगाज 4 जुलाई से होना है. इस इजलास में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर इंडोनमेंट, सियासी पार्टियों के नुमाइंदे, पुलिस, GHMC, वाटर वर्क्स, बिजली और दीगर महकमों के हुकाम मौजूद रहे. बीजेपी लीडर राजा सिंह ने बोनाल त्यौहार के जुलूस के लिए हाथी को किसी भी तरह फराहम करने की हुकूमत से अपील भी कर डाली. ఈ సంవత్సరం కూడా మినిస్టర్ గారు 100% ఈ బోనాలకైనా ముందు మేము చెక్ డబ్బులు వచ్చేలాగా చేస్తామని తలసాని గారు ఒక హామీ అయితే ఇచ్చినారు. ఈ విధంగా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి బోనాల్ ఫెస్టివల్ చేస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం కూడా అదే విధంగా చేస్తాం. మీరు ఆ కోర్ట్ ఆర్డర్, ఈ కోర్ట్ ఆర్డర్ అంటే దానికి మేము 100% మేము యాక్సెప్ట్ చేయం. పోయే సంవత్సరం ఏ విధంగా చాలా వైభవంగా బోనాల సందర్భం జరిగింది తెలంగాణలో, ఈ సంవత్సరం కూడా అదే విధంగా వైభవంగా బోనాల పండుగ జరిపి తీరుస్తామని మేము చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने अकबरुद्दीन अवैसी की सेहतयाबी के लिए तमाम लोगों से दुआ की अपील की है. उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह की 5 तारीख से अकबरुद्दीन अवैसी लंदन में हैं. फिलवक्त लंदन की एक अस्पताल में उनका इलाज जारी है. वाज़ेह है कि अप्रैल 2011 में एमआईएम के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी पर हैदराबाद के इलाके बारकस में कातिलाना हमला किया गया था. लंबे इलाज के बाद वो सेहतयाब हो गए थे, लेकिन अब फिर से उनकी सेहत खराब हो गई है और इसीलिए ये दुआ की अपील की गई है. फिर से आप तमाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं और आपसे अपील करता हूं कि अकबरुद्दीन अवैसी की सेहत के लिए दुआ फरमाइए. वो अपने इलाज के लिए गए हैं, मालूम हुआ कि फिर थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब होगी. अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह सेहत दे और अल्लाह हमारे शेर को हमेशा सेहत के साथ और तमाम आजमाइशों से अल्लाह उनको आज़ाद कर दे इंशाअल्लाह. मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, जमात के लिए हम काम करते आए हैं, हमको काम करना है और एक नए जज्बे और हौसले के साथ यहाँ से उठकर जाइए और इंशाअल्लाह ताला हम तेलंगाना से फिरका परस्त ताकतों के बढ़ती हुई कदमों को रोकेंगे. तेलंगाना में एसएससी एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का आज से आगाज हो गया है. ये इम्तिहानात 24 जून तक जारी रहेंगे. सेक्रेटरी सरकारी इम्तिहानात बी सुधाकर के मुताबिक इन इम्तिहानात में शिरकत के लिए 7,000 से ज्यादा स्कूलों के 61,431 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. रियासत भर में 260 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं. इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजाम भी किए गए हैं. तमाम इम्तिहानी मराकज के करीब अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए दफ़ा 144 को भी नाफिज कर दिया गया है. साथ ही उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक अशिया मोबाइल साथ रखने की इजाज़त नहीं दी गई है. और ब्रेक के बाद खास बात तेलंगाना में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके रामचंद्रपुरम से MMTS ट्रेन का आज से आगाज हो गया. आज सुबह
पहली MMTS रामचंद्रपुरम से नामपल्ली तक चलाई गई। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये ट्रेन चलाई जाएगी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने दूसरे मरहले के तहत इसका आगाज किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के PRO ने जानकारी दी कि आज का दिन रामचंद्रपुरम के लोगों के लिए यादगार है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों से रोजाना हजारों लोग शहर में रोजगार के लिए आते हैं। उनके लिए ये MMTS काफी मददगार होगी। सिकंदराबाद बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में गैर कानूनी तौर पर चांदी मुंतकिल करने वाले एक कंटेनर को पुलिस ने हिरासत में लिया। CI राजेश ने बताया कि 9000 किलो चांदी को लंदन से चेन्नई लाया गया था। इसके पास कंटेनर के जरिए उसे हैदराबाद और दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा था। गाड़ियों की तलाशी के दौरान इन कंटेनर्स को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि इनमें मौजूद चांदी की मौजूदा कीमत 35 करोड़ रुपए है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तफ्तीश कर रही है। एक समाजी खबर, शहर हैदराबाद में लापता होने वाले मर्द और खवातीन की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट के हुदूद में गुमशुदगी में इजाफा देखा गया। हफ्ते के दिन हैदराबाद में जुमला 43 मर्द और खवातीन लापता हुए। आज 83 मर्द और खवातीन के लापता होने की खबर है। गुमशुदा होने वालों में अक्सरियत नौजवान लड़के लड़कियों की है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में गुज़िश्ता चंद दिनों से लापता होने के केसेस पर इजाफे में अवाम में सख्त तशवीश देखी जा रही है। और नाज़रीन, इस वक्त बेहद अहम खबर, पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया है। कौमी एहतसाबी ब्यूरो ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया है। फर्जी बैंक अकाउंट केस में ये गिरफ्तारी हुई है। ये ताज़ा तस्वीर न्यूज़ 18 उर्दू पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था और अर्जी मुस्तरद होने के बाद आसिफ अली जरदारी की ये गिरफ्तारी हुई। ये ताज़ा तस्वीर पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। फर्जी बैंक अकाउंट केस में ये गिरफ्तारी हुई है और ये ताज़ा तस्वीर न्यूज़ 18 उर्दू पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी गिरफ्तारी की ताज़ा तस्वीरें। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया है। फर्जी बैंक अकाउंट केस में ये गिरफ्तारी हुई है। दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था और इस अर्जी के मुस्तरद होने के बाद आसिफ अली जरदारी की ये गिरफ्तारी की गई। ज्येष्ठा अष्टमी पर कश्मीरी पंडित सभा हैदराबाद ने सामूहिक रग्न पूजा का एहतमाम किया। जिला रंगारेड्डी के दही इलाके कनका मामेट्री की अमरनाथ स्वामी मंदिर में खास पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। 40 कश्मीरी श्रद्धालुओं ने पूजा की रस्म में शिरकत की। मुकद्दस दिन पर व्रत रखने वालों के लिए नवीद और लंच का भी खास एहतमाम किया गया था। ब्लेसिंग देने के लिए प्रार्थना लिखी तो आपका युग अच्छा रहे और आइंदा सब लोग इधर आए और कश्मीरी लोग यहाँ आपस में मिलेंगे और अच्छी तरह बरादरी में बैठेंगे। It has been a long way, lot of struggle, and now our new generation, they have succeeded in identifying a place with support of local people in and around this area. कश्मीरी पंडित सभा ने यहाँ पर एक यज्ञ संपन्न किया जिसमें माता खीर भवानी का यज्ञ किया गया। विश्व कल्याण के लिए पूरी आहुति दी गई। ज्येष्ठ अष्टमी मना रहे हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा होता है और हम यहाँ आश्रम बना रहे हैं, जल्दी से शुरू करेंगे बनाने का, बस माता की कृपा होनी चाहिए। जो ये पूजा चल रही है ये हम असली कश्मीर में करते हैं जो खीर भवानी के नाम से है। जब माता खीर भवानी गांधरबल तुलमुला में होती है। अभी हम नहीं जा सकते किसी सिचुएशन के कारण, हम वहाँ नहीं जा सकते मिलिटेंसी के कारण। जो हमने आज यहाँ पे स्थापित किया वो पूजा हमने आज यहाँ पे की है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारनी ज़ेठ मुबारक, which is ना गवर्नमेंट कश्मीर
कश्मीर मतलब बहुत बार नहीं गई हूँ बस आखिरी गमत मगर मे तत हवन वुचमुत आज जेठ 8 यह खीर भवानी हुक दिन आज सेलिब्रेट करान कश्मीर मज तो अस हेकिव न कश्मीर गत वन तो वन आज यतन करान हवन जेठ हतम तो कश्मीर पंडित सभा की तरफ से माता जी का होम किया और उनका पूजा किया, इसलिए हम यहाँ आए इनको वज़ीर-ए-आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में आंध्र प्रदेश कैबिनेट की पहली मीटिंग का इनेकाद किया गया। सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा इजलास के दौरान पेंशन और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कई अहम फैसले लिए गए। खास रिपोर्ट। 12 जून से आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास मुनक़िद होने वाला है। इससे कबल वज़ीर-ए-आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में सेक्रेटेरिएट में आंध्र प्रदेश काबीना का पहला इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में 8 अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। जगन मोहन रेड्डी ने इंतखाबात के मौके पर अवाम से किए वादों पर अमल आवरी पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने गरीबों और बेवाओं के पेंशन को 2000 रुपए से बढ़ाकर 2250 रुपए करने की फाइल पर दस्तखत की थी, जिसे आज काबीना में मंजूरी दी गई। काबीनी इजलास के दौरान रैतू भरोसा स्कीम के तहत जगन मोहन रेड्डी ने किसानों को हर साल 12,500 रुपए देने का ऐलान किया था। आज मुनक़िदा काबीनी इजलास के दौरान रैतू भरोसा स्कीम को भी मंजूरी दी गई। आशा वर्कर्स की तनख्वाहों को 300 गुना बढ़ा दिया गया है। इससे कबल आशा वर्कर्स को माहाना 3,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया। इजलास के दौरान महकमे आरटीसी को भी अवामी इदारे में शामिल करने पर तबादले ख्याल किया गया। इसके अलावा काबीनी इजलास में होम गार्ड्स की तनख्वाहों में इजाफा, CPS पेंशन स्कीम को रद्द करने, म्युनिसिपल ओहदेदारों की तनख्वाहों में इजाफा, YSR हेल्थ स्कीम पर अमल आवरी, नए तालीमी निज़ाम के अलावा दीगर कई अहम फैसले लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश के नए वुज़रा ने उनको अलॉट करदा चेंबर्स का मुआयना किया। पंचायत राज और देही तरक्की के वजीर पी रामचंद्र रेड्डी ने आज सुबह सेक्रेटेरिएट के 5th ब्लॉक में उनको अलॉट करदा चेंबर के अहदेदारों के साथ तफसीली मुआयना किया। दूसरी जानिब वजीर बल्दी नज़्म व नस्क बी सत्यनारायणा ने भी अपनी अहलिया के साथ अपने चेंबर का मुआयना किया। उन्होंने चेंबर्स में बाज़ तब्दीलियों और तरमीमात की हिदायत दी। वजीर एंडोनमेंट श्रीनिवास ने भी उन्हें अलॉट करदा चेंबर का मुआयना किया। आंध्र प्रदेश की नई असेंबली का 12 जून से आगाज होना है। पहले दिन नए अरकान की हलफबरदारी तकरीब होगी। 13 जून को स्पीकर का इंतखाब होगा। 14 जून को गवर्नर ESL नरसिम्हन नौ मुंतखब असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। उधर जगन मोहन रेड्डी का बहैसियत वज़ीर-ए-आला और N चंद्रबाबू नायडू का बहैसियत अपोजिशन लीडर के तौर पर पहली मरतबा असेंबली में शिरकत भी होना है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से दोनों तेलुगु रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने दिल्ली में खास मुलाकात की है। गवर्नर और मरकजी वज़ीर दाखिला की ये पहली मुलाकात है। उन्होंने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों की सियासी सरगर्मी और सूरत हाल से उन्होंने अमित शाह को वाकिफ करवाया और कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून के मुख्तलिफ उमूर और मसाइल के साथ साथ दोनों रियासतों के अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही जानकारी दी कि मौजूदा तौर पर दोनों रियासतों में बेहतर ताल्लुकात हैं। हैदराबाद में AP को अलॉट करदा इमारतें तेलंगाना को वापस करने के सिलसिले में AP की हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर दी है। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली में दोनों रियासतों के मुश्तरका AP भवन के मसले पर भी बातचीत की गई। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि तमाम मसाइल जल्द ही हल कर लिए जाएंगे। हैदराबाद सेक्रेटेरिएट में मौजूद AP हुकूमत की दफातर की मुंतकली का अमल भी जारी है। AP हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल इमारत को खाली किया जा रहा है। आज सेक्रेटेरिएट में बड़े पैमाने पर फाइल पर मुश्तमिल सामान को लारियों के जरिए मुंतकिल किया गया। दफातर मुकम्मल खाली होने के बाद इमारत को तेलंगाना हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। हैदराबाद के बिस्वतार कैंसर हॉस्पिटल में अदाकार से सियासतदान बने रुकन असेंबली बालकृष्ण का जन्मदिन मनाया गया। कैंसर से जूझ रहे मरीजों और हॉस्पिटल अमले की मौजूदगी में बालकृष्ण ने केक काटा। इस दौरान कैंसर से मुतासरा बच्चों को खास तोहफे तहफ़ दिए गए और अपने खिताब में बालकृष्ण ने आंजहानी NTR की अवामी खिदमात को याद किया। साथ ही कहा कि NT रामाराव ने उन्हें आखिरी वक्त तक अवाम की खिदमत करने की तलकीन दी है। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रबाबू नायडू आंजहानी NT रामाराव के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। तेलुगु अदाकार और
ٹی ڈی پی کے رکن اسمبلی بالاکرشنا کا یوم پیدائش اے پی میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. ٹی ڈی پی لیڈر سومی شیٹی نے بتایا کہ این ٹی آر خاندان کو سیاست میں متحرک طور پر حصہ لینا وقت کی اہم ضرورت ہے. جس طرح تیلگو عوام کی بھلائی کے لیے این ٹی آر نے سیاست میں حصہ لیا، اسی طرح این ٹی آر کے افراد خانہ کو بھی سیاست میں سرگرم طور پر حصہ لینا ہوگا. کارپوریٹ اسکول سے اچھی تعلیم، میونسپل اسکول میں کرنول کے میونسپل ہائی اسکول میں میونسپل ٹیچرز فیڈریشن آف آندھرا پردیش کی جانب سے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اس اجلاس میں 10ویں جماعت کے امتحان میں 10 آؤٹ آف 10 گریڈ حاصل کرنے والے طلبہ کو تہنیت پیش کی گئی. اس موقع پر ڈی او طاہرہ سلطانہ نے جانکاری دی کہ کارپوریٹ اسکول سے بھی اچھی تعلیم میونسپل کارپوریشن اسکول میں دی جا رہی ہے. تلگو دیشم پارٹی کے کارکنوں پر آئے دن حکمراں جماعت وائی ایس آر سی پی کی جانب سے کیے جا رہے حملوں کی تلگو وارتا کے لیڈر ونائش نے مذمت کی ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کو سیاست میں غنڈہ گردی کو فروغ دینے کی مذمت کی. تو خبروں میں فی الحال اتنا ہی. مزید تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر.